सुना है कि मौसम ने एक करवट सी ली है, हवाओं ने एक संदेश भेजा, तो बस पहुंच गया अपने गांव, अपने इस खूबसूरत गांव में। अभी मैं निकला हूँ गांव के उन खेतों की ओर, जहाँ की मीठी मीठी सी सौंधी खुशबू मुझे हमेशा से पुकारती है। नमस्कारम, वेलकम बैक। तो दोस्तों, फिलहाल हूँ मैं गांव के इन खेतों में जो बहुत ही खूबसूरत हैं, और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कपास की खेती यानी कॉटन प्लांट। और इस समय गांव में जो खेती है, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा और धान बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और अभी हालांकि धान की कटाई चल रही है। और ये देखिए, आप मेरे साथ अगर देख पा रहे होंगे, तो दोस्तों ये मेरे दोनों तरफ गन्ने का खेत है। और इससे अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं उस तरफ, तो वहाँ पर एक्सप्रेस वे बन रहा है हमारे गांव के बिल्कुल पास में, और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। अभी फ़िलहाल मिट्टी डाली जा रही है, और जब भी रोड ये तैयार होगा बनकर, बहुत ही ज़बरदस्त होगा ये भी। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी हम चलते हैं किसी और जगह पर। तो ये देखिए, आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे, ये सभी पेड़ हैं यूकेलिप्टस के, और यानी सफ़ेदा। और गांव के पास ही कुछ ज़मीन है जिसमें ये पेड़ लगाए गए हैं। इन्हीं पेड़ों के पास में ये कुछ ज़मीन है जिसमें कुछ पानी अभी दिया गया है। शायद इसमें सरसों या गेहूं बोया जाएगा। तो ये है इस गांव के पास ये तालाब, और यहाँ रोड के पास यहाँ पर सेफ्टी के लिए ग्रिल लगा दी गई है ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। और मेरे इसी तालाब के पास में ये एक समाधि बनी हुई है, एक स्मृति बनी हुई है। मिस्टर सुरेश कुमार मलिक, ये बीएसएफ में थे, वहाँ शहीद हो गए थे जेएनके में। तो इनका जो शहीद स्मारक यहाँ पर गांव में बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ही आप गांव में दाखिल होते हैं, गांव में एंटर करते हैं, तो ये आपको मिस्टर सुरेश कुमार मलिक जी के दर्शन होंगे।
फ़िलहाल मैं पहुंचा हूं एक नहर के पास जो बिल्कुल हमारे गांव के पास है, और इस नहर के आसपास जो खेत हैं जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं वो। ये देखिए यहाँ पर कुछ रोड के पास बंदर भी बैठे हैं इसी नहर के पास। आते जाते लोग बंदरों को कुछ खाने के लिए डालते हैं। और ये है इस रोड का नज़ारा कुछ इस तरीके से। और अभी लेते हैं एक ड्रोन का शॉट और देखते हैं ऊपर से ये खेत, ये नहर, इसका नज़ारा कैसा लगता है। दोस्तों फ़िलहाल हूँ मैं गांव के पास। एक कुआं है जो बहुत पुराना कुआं है, और इसके पास में एक बरगद का पेड़ है, काफ़ी पुराना है। और जो ये कुआं है इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, क्योंकि पुराने समय में जींद रियासत का राजा भरतपुर रियासत से जब मिलने जाता था तो ये उनका हाल्ट होता था यहाँ पर। रात में उनकी सेनाएं और जो राजा होता था, जींद के राजा, यहाँ रुकते थे और हाल्ट करते थे। तो विश्राम करने के बाद नेक्स्ट दिन यहाँ से उनका चलना होता था। तो ये जो कुआं है गांव का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ गांव के लिए। और गांव इस कुएं की हालत थोड़ी सी अभी ख़राब हो गई है, लेकिन कुआं यूज़ में है। जो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं आसपास, जब भी पानी की ज़रूरत होती है तो कुएं पर आज भी आते हैं और पानी का यूज़ करते हैं। और अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे कुएं की तरफ, मैं आपको दिखाता हूं कि जो कुआं है वो किस हालत में है। तो ये देखिए, ये है बरगद का पेड़, काफ़ी छाया है इसके नीचे। और पुराने ज़माने में भी ऐसा ही होता था कि पेड़, उनके पास कुएं, सरोवर, तालाब, सब कुछ। और ये देखिए, ये है कुआं जिसका अभी मैं बात कर रहा था। काफ़ी पुराना है लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है। काफ़ी मीठा पानी है यहाँ पर भी। Just like me, to miss a good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. Now you're acting so different than back when we had it easy. And now you don't believe me when I say I'll change. But how can I lose you now? और ये है गांव की कुछ विरासत जो पहले भी थी और आज भी उसी रूप में है, लेकिन उनको थोड़ा सा और सहजने की आवश्यकता है गांव की। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये कुआं, ये तालाब, ये बरगद के पुराने पेड़ दिखाने का यही था कि हम थोड़ा सा प्रकृति के प्रति और भी सजग हों और उनका ध्यान रखें। Yeah, 'cause I won't be okay without you